तो अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आखिर इस तरह की एटीट्यूड क्यों है? क्यों आपके अंदर इस तरह की एटीट्यूड बनती है? तो ये जो सेकंड फैक्टर है, ये है कॉजेज़ एंड मैकेनिज़्म, और इसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ना इस कॉज़ और मैकेनिज़्म हम लोग प्राइमरली 2 फैक्टर की बात करेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जो हमारे इंटरनली हमें हमारी ब्रेन कैसे फंक्शन करती है, और दूसरी है हमारी स्पिरिचुअल फैक्टर्स। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर्स। पहले एक साथ इन सबको देखते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, ना सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होता है कि जब आप टीनेज में होते हो, एडोलसेंस में होते हो, यूथ में होते हो, तो आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी जो है बहुत फास्ट होती है, आप बहुत तेजी से किसी भी चीज को सीख सकते हो। बट एट द सेम टाइम, ये इस चीज को आप यहाँ पे समझो, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दिस इज द फ्रंटल लोब। नाउ व्हाट हैपेंस, जब इंसान, एक बच्चे का जन्म होता है एंड सो ऑन, आपको पता है कि पूरी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, उसी तरह से ब्रेन भी डेवलप होती है। ब्रेन के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट हिस्से होते हैं। तो ब्रेन मैच्योर स्टेज में कब होता है, जब ब्रेन के सारे पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाए। नाउ जो फ्रंटल लोब है ह्यूमन ब्रेन की, दैट इज द लास्ट पार्ट टू बी कनेक्टेड। और फ्रंटल लोब किस पर्पस में काम आता है? दिस इज फ्रंटल लोब इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस, मच्योर डिसीजंस में, एम्पैथी में। ठीक है, मच्योर डिसीजंस में, एम्पैथी में, इन सब चीजों में फ्रंटल लोब जो है वो काम करती है। ठीक है, जजमेंट में। नाउ जस्ट बिकॉज ये दिस इज द लास्ट पार्ट टू बी कनेक्टेड, इसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डिसीजन दैट ह्यूमन बीइंग टेक, मतलब एडोलसेंस या टीनेज लेते हैं, उसमें दे आर मोर प्रोन टू, ये आप पिक्चर देखो, ये सेल्फ कंट्रोल। टीनेज के स्टेज में क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल वाली पार्ट जो है काफी छोटी है, और रिवॉर्ड वाली, यानी कि वो ब्रेन जो रिवॉर्ड के पीछे भागती है, वो बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव होती है। इस वजह से क्या होता है कि ज्यादातर जो फैसले आप लोग लेते हो इस उम्र में, स्कूल कॉलेज वाले एज में, वो रिवॉर्ड के पीछे भागना होता है। नाउ रिवॉर्ड के पीछे भागने से क्या होता है कि अगर वो चीजें मिल जाती है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, और नहीं मिलती है तो आप तुरंत अपने आप को अंडरमाइन करते हो, और अपने आप में एक इंफीरियर फीलिंग या फिर पीयर प्रेशर और लोनलीनेस जैसी फीलिंग ले आते हो। दिस इज द बायोलॉजिकल रीजन। इनफैक्ट एक और जो चीज इससे ये है कि यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। इस एज में आपकी लर्निंग के, आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि आप बहुत तेजी से सीखते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आप, इसका सिचुएशन कुछ ऐसा है, आप लर्निंग बहुत तेजी से कर रहे हो, बट आपकी जो मच्योर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो फ्रंटल लोब है, वो कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे ज्यादा चांसेस है कि आप वो चीजें सीखोगे जो अक्सर गलत होता है। एंड दैट इज द रीजन कि सब्सटेंस अब्यूज बच्चों में बहुत ज्यादा भी इंक्रीज हो रहा है। सब्सटेंस अब्यूज मतलब नशा करना। दूसरा चीज क्या हो रहा है, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, वीडियो गेम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, इंस्टेंट रिवॉर्ड, और बिकॉज आपकी मच्योर ब्रेन, देखो एक तो ग्रो नहीं हुई, और दूसरा आप अप्लाई भी नहीं करते हो। मैं कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हाउ मच्योर ब्रेन वर्क्स, बट मच्योर ब्रेन काम करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, बट विच वी यूजुअली डू नॉट गिव। जिसकी वजह से क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग। अब सोशल मीडिया पे आपने तुरंत पोस्ट डाला, तुरंत आपको लाइक मिलने की उम्मीद करते हो, तुरंत आप चाहते हो कि लोग आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए। और अगर वो नहीं होता है, यू स्टार्ट अंडरमाइनिंग योरसेल्फ। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड का इतनी इतनी लाइक्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए, मेरे क्यों नहीं हो गए, एंड दैट स्टार्ट बिल्डिंग ऑन यू। That is the biological reason. Now, but biological reason is not the only reason. What is the other one? Spiritual reason. Now, whether you believe in single birth or you believe in साइकिल ऑफ बर्थ, चाहे जिसमें ही बात करो आप, आपको एक चीज तो आप मानोगे कि ये जो ह्यूमन बर्थ है, ह्यूमन लाइफ है, ये काफी मतलब कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दिस इज इट। इससे पहले ना आपको कुछ पता है, ना इसके बाद का कुछ पता है। इट मीन्स ये लाइफ आपके लिए बहुत प्रेशियस है। बट जो चीज टोटली अनग्रांटेड है, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कब तक है, ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बट इसे हम लोगों ने ग्रांटेड ले लिया कि हमारी लाइफ तो पक्की है। और इस वजह से क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं करने के बदले उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो बिल्कुल भी, मतलब ऐसे जो बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है। सोशल मीडिया पे लाइक्स हो गए, आपके स्कूल्स के एग्जाम्स के रिजल्ट्स हो गए, मतलब ये नहीं कि वैल्यू के लिए नहीं है, मतलब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम क्या वो आपकी लाइफ की या आपकी एग्जिस्टेंस से या आपकी जो हैप्पीनेस है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? नहीं है। सो दिस इज द स्पिरिचुअल रीजंस, मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड
which most of the people do not understand, that this life is only once. इससे पहले आपको कुछ नहीं पता, इसके बाद आपको कुछ नहीं पता, और बड़ी मुश्किल से ये इंसान की जिंदगी मिली है। इनफैक्ट आप इसी जन्म की बात करो, इसी इसी बर्थ की बात करो, the way you have been born, 9 months being in the mother's womb, and after that the hardship that the parents had gone through आपको पालने पोषने में, ये बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको समझोगे तो अपनी लाइफ को वैल्यू को समझोगे, और आपके अंदर जो चीज है उसके साथ आप जीना स्टार्ट करोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। दूसरी जो ये यही स्पिरिचुअल रीजंस में से एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, कि आप सबने सुना होगा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बट ये चीज हम लोग सुनते तो हर कोई है, बट समझता कोई नहीं है। बट रेयर ऑफ द पीपल ही समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। इसका सिंपल मतलब है, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर एक्शन। ठीक है। वॉट वी एक्चुअली डू, वी फोकस मोर ऑन द रिजल्ट। हम सोचते हैं, ड्रीम करते हैं कि हमारा ये एग्जाम निकल जाएगा, हमारा ये रिजल्ट्स में टॉप कर जाएंगे, या फिर हमारी वो जॉब लग जाएगी, या फिर हमारे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। व्हाट वी आर डूइंग इज फोकसिंग ऑन मोर ऑन रिजल्ट्स। ये रिजल्ट चाहे आपको पसंद हो, वेदर यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट, दोनों ही अभी रियलिटी नहीं है। ये अभी दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो चीजें आप पसंद करते हो ना ही वो अभी हो पाया है, और जो चीजें आप नहीं पसंद करते हो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बट वाई दैट नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिव एटीट्यूड इज देयर, इज बिकॉज आप लोग ज्यादातर रिजल्ट्स में फोकस करते हो, आप लोग ज्यादातर फ्यूचर में रहते हो। और जब तक ये सिचुएशन रहेगी, यू विल स्टार्ट, यू विल नेवर बी एबल टू understand, you'll never be live a life with that positive attitude. So these are the two important things that I wanted to explain as a reason or as a mechanism. In fact, इसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेंचुएटिंग फैक्टर्स हैं, जो मैं कुछ चीजें जो ये मैकेनिज्म को और ज्यादा प्रमोट करती है। वो क्या है? सोशल जो बायसेस हैं, जैसे बहुत सारे बायसेस क्या है कि गर्ल्स के अगेंस्ट है, कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है, लड़कियां आर्मी में नहीं जा सकती है, लड़कियां वो काम नहीं कर सकती है। बहुत सारे क्या है, दिव्यांग के अगेंस्ट है, कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनसे ये काम नहीं हो सकता। तो ये सब क्या है कि ऑलरेडी जो इनसिक्योरिटी है उसको ये चीज और ज्यादा प्रमोट करती है, और ज्यादा एक्सेंचुएट करती है। कुछ और भी क्या हो सकता है, कुछ सर्टेन करियर्स के लिए हो सकता है, कुछ करियर्स को डिमार्केट किया जाता है, ये करियर सिर्फ लड़कियों के लिए है, या फिर इस करियर में अच्छे जॉब्स नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह का चीज हो सकता है। एक और चीज क्या क्या अभी एक्सेंचुएट कर रही है, वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, जो आपकी इनसिक्योरिटी को और भी ज्यादा इनहैंस कर रही है। नाउ इसको आप ऐसे देखो, इसको आप ऐसे देखो, एक सपोज करो आप शर्ट, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, आपने शर्ट बना लिया, ठीक है। और शर्ट बनाने की जो पीछे की जो मशीन थी, मशीनरी थी, प्रोसेस थी, ये मशीनरी थी, प्रोसेस थी, उसको आपने समझ लिया, जो अभी हमने कॉजेस से समझा। शर्ट क्या थी? जो एटीट्यूड एंड उसकी मैनिफेस्टेशन थी, पियर प्रेशर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट विल कम, कि अब ये शर्ट मार्केट में जाएगी, आप उसे बेचने के लिए लाए हो, तो मार्केट में ये किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो उसी तरीके से हमने क्या देखा अभी तक, कॉजेस एंड मैकेनिज्म। उससे पहले क्या देखा था, मैनिफेस्टेशन। अब अगर कोई इंसान इस तरह के एटीट्यूड के साथ लाइफ जीता है, तो उसको किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है। अब हम उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। सिंपल एक मशीन की तरह, मतलब एक प्रोसेस की तरह हम बता रहे हैं। मशीन ने कुछ शर्ट बनाया, उस शर्ट के साथ आप मार्केट में जा रहे हो, तो मार्केट उसमें कैसे रिव्यू देगी। तो यानी कि आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जी रहे हो, तो आपको लाइफ कैसे सेटबैक्स देगी। ठीक है। पहली चीज क्या है, बिलो पोटेंशियल लाइफ। व्हाट डज दिस मीन, बिलो पोटेंशियल लाइफ? ये आप पॉज करो और इस स्लाइड को देखो। देख लिया आपने? इसमें क्या है, सिंपल से कह रही है कि अगर आप फिश हो, तो आप अपनी कॉम्पिटेंसी पानी में चेक करो। अगर आप पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू विल बी ए फेलियर। और अगर आप पेड़ पे चढ़ने के बेसिस पे अपने आप को जज कर रहे हो, तो यू आर अ फूल, नो वन एल्स। ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, अभी रिसेंटली क्या हुआ, पेले द लेजेंड ऑफ फुटबॉल, ही डाइड। नाउ इफ ही, ऑफ कोर्स इनकी स्टोरी आप जानोगे, तो ही वाज अ वेरी, फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड। अगर इसने
फुटबॉल में अपना करियर नहीं बनाया होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड? ये ऐसे जो नॉर्मल लाइफ है उस तरह से जीता तो जरूर, बट देन दैट लाइफ वुड हैव बीन एक तरह से जहां पे कोई चैलेंज नहीं होती, डेली कोई मोटिवेशन नहीं होता, कुछ लर्निंग एबिलिटीज नहीं होती, एक बहुत ही मीडियोकर लाइफ होती जहां पे ओनली दैट नेगेटिव परसेप्शन ऑफ दैट लाइफ होती। सो दिस इज वन थिंग। ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये सब चीज ना। इफ यू लिव अ लाइफ बिलो पोटेंशियल, वो क्या होगा कि आप कोई भी टारगेट हिट करने की कोशिश करोगे, आप बार बार उसमें फेल करोगे, एंड व्हाट यू विल, आप इसके बाद फिर से अगर नेगेटिवली परसीव करो चीजों को, तो आप ये सोचो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? एंड द रिजल्ट्स वाज बिकॉज यू हैवंट जज्ड योरसेल्फ प्रॉपर्ली, यू हैवंट अंडरस्टूड योर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, यू हैवंट अंडरस्टूड कि जो डिसीजंस आपने लिया वो रिवॉर्ड के बेसिस में ज्यादा था रादर देन कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं थे। तो ये पहली चीज थी। दूसरी एक और चीज क्या होती है, आपके जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो है रिलेशनशिप में। आपको पता है कि अगर नेगेटिव कुछ चीजें आपके बॉडी में है तो नेगेटिव ही और चीजों को लाएगी। तो अगर नेगेटिव परसेप्शन के साथ जी रहे हो तो आपके अंदर क्या लाएगी? ईगो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। अब ये सारी चीजें आप खुद ही इमेजिन करो, इज आर दीज एनी ऑफ दीज थिंग्स गुड फॉर एनी रिलेशनशिप? नहीं है। आप में क्या होगा, जैसे ही कभी भी झगड़ा होगा या किसी के साथ कुछ अनबन होगा, फ्रेंड्स, फैमिली, जिसके साथ भी, आप हमेशा दूसरों में प्रॉब्लम देखोगे। यहां पे क्या होता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, आपको लगता है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते हो, एंड दिस बेसिकली स्पॉइल्स रिलेशनशिप, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ एटीट्यूड। नाउ अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, अब आपके जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस या जो भी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पैशन वाली जो ड्रीम है उसमें अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली? दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल ऑलवेज लिव अ लाइफ ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। नाउ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, मैं मानता हूं इस चीज को कि लाइफ हमेशा हमारे साथ वैसे चीजें नहीं करती जैसे हम चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर लाइफ हमारे साथ अनडिजायर्ड चीजें थ्रो कर रही है तो हमेशा हम स्ट्रेस में रहें। मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा परसेप्शन चेंज कर दोगे तो 80 to 90% ऑफ द टाइम्स यू विल स्टिल बी हैप्पी ऑल्दो थिंग्स हैव नॉट हैपेंड इन द वे यू हैड डिसाइड। जैसा आपने सोचा था वैसे नहीं होने के बावजूद, अगर आप थोड़े से परसेप्शंस को चेंज करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दिया अभी तक, 80 to 90% ऑफ द केसेस में आप डिप्रेस नहीं होगे, आप सैड नहीं होगे, आप स्टिल यू विल बी हैप्पी। नाउ व्हाट हैज बीन फाउंड, एक मैं आपको बायोलॉजिकल रीजन बता रहा हूं यहाँ पे क्या होता है। स्ट्रेस से बेसिकली, अगर स्ट्रेस कभी कभार है तो हमारी बॉडी में क्या होता है ना, जैसे ही स्ट्रेस आती है तो कॉर्टिसोल रिलीज होती है। अगर ये कभी कभार है, इफ इट इज फ्यूअर, दिस कॉर्टिसोल रिलीज इज फर्दर नॉर्मलाइज्ड। लेकिन अगर ये बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो कॉर्टिसोल इज नेवर नेवर बिकम्स नॉर्मल। और अगर ये सिचुएशन बन रही है तो यू आर फेसिंग एएफएस। व्हाट इज इट? एड्रिनल फटीग सिंड्रोम। ना इसकी वजह से बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज में आपको जूझना पड़ेगा, जैसे कि इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव इफेक्ट, यानी कि आपकी एज जो है, आप जितने एज के हो उससे ज्यादा आप लगोगे। इसके अलावा हाई बीपी, हार्ट डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा, अब आपके मन में चल रहा होगा कि हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। हमने ये भी देखा कि अगर उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, हमने ये भी देखा कि अगर उस तरह की लाइफ आप अक्सर जीते हो तो आपको किस तरह की चीजें झेलनी पड़ेगी, किस तरह की जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। ना व्हाट इज नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ओवरकम दिस। तो हाउ टू ओवरकम दिस, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस एटीट्यूड वाले सेक्शन का सबसे लास्ट पार्ट होगा, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो अगेन काफी थोड़ी लंबी हो गई है। सो विल कवर अप दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू अगेन, आई मीन जैसा आपने उस लास्ट वीडियो को देखा था, फर्स्ट इस एटीट्यूड के पहले वाले को, उसी तरह से आपको इसको भी देखना है, एक सिंक में देखना है, और इसके बाद वाले को भी देखना है उसी सिंक में, और फिर तीनों को एक साथ रियलाइज करना है, तीनों को एक साथ देखना है। एंड उस तरह से आपके एटीट्यूड को, पूरी जो एटीट्यूड की जो सर्कल है, उसके मैनिफेस्टेशन, उसके कॉजेस, मैकेनिज्म, उसके इम्प्लीकेशंस और उसके हाउ टू ओवरकम दिस, ये सब चीज आप एक साथ समझ सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू ऑलरेडी डन। नीड नॉट टू से थैंक यू सो मच, अभी तक आप लोग करते आए हो, आगे भी आप लोग करोगे होपफुली। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।